बच्चों, स्वागत है मेरे न्यू लेक्चर में। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें हमने आपको कुछ टॉपिक बताया था। पहला टॉपिक बताया था कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन कैसा है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन बता दिया था। इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। और मैंने हेडिंग लगाया था वर्ड प्रॉब्लम, उसको अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। और हमने आपको करवाया था कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है। उसमें हमने आपको बताया था कि कांस्टेंट होते हैं जो भी हमारे नंबर वैल्यू रहते हैं, और वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल वैरी शब्द से बना है जो कि उसका अर्थ होता है चेंज होना। मतलब वेरिएबल को हम एक्स एंड वाई से डिनोट करते हैं, बाकी जो उसको हम लोग चेंज होता है जिसमें वैल्यू, वो हमारा वेरिएबल होता है। उसके बाद हमने आपको टर्म पढ़ाया था। टर्म में हमने आपको बताया था कि जितने भी आपको वेरिएबल कांस्टेंट ऐड करके जो भी हमारा टर्म बनता है उसे हम टर्म कहते हैं। टर्म को हमने 3 तरीके से 4 तरीके से पहचानना बताया था। पहला बताया था आपको कि वेरिएबल और कांस्टेंट और वेरिएबल एंड वेरिएबल मल्टी कांस्टेंट करके हम आपको टर्म निकालना बताए थे। एंड उसके बाद हमने आपको बताया था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें हमने बताया था कि टर्म को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। एंड उसके बाद हमने बताया था इक्वेशन क्या होता है। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के में इक्वल टू बराबर 0 आ जाता है या कोई वैल्यू आ जाता है तो उसको हम लोग इक्वेशन हमारा बन जाता है। अब हम अपने आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। हम आपको एकदम बेसिक से बताते हैं, एकदम बेसिक से। हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं पहले। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम ले लेंगे x - 2 = 0। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, एकदम इजी है। इसको इसमें सॉल्विंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि इसमें जो x है, y है, वेरिएबल जो भी आएगा उसका वैल्यू फाइंड करना। जैसे इसमें वेरिएबल आपका क्या है, वेरिएबल है आपका, वेरिएबल है इसमें x, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है आपका 2। इसमें कांस्टेंट 2 है। तो जब भी कहेगा कि सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, उसका मतलब उसमें वेरिएबल की फाइंड वैल्यू करना, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। आइए हम देखते हैं। देखिए जैसे x - 2 = 0 दिया है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो जो वैल्यू इधर माइनस रहती है वो इक्वल टू के इधर जाती है तो प्लस हो जाती है। तो x आप लिखोगे, इसको पकड़े रहोगे अपनी जगह पे, और ये -2 जो वैल्यू है इसको इक्वल टू के उधर लेकर जाना है। तो ये माइनस वैल्यू इधर जाके आपकी प्लस वैल्यू हो जाती है। प्लस लिखिए या ना लिखिए, आपकी ये वैल्यू हो जाएगी x की। इसे ही हम कहते हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। आइए नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा नंबर 1 था। अब कुछ बड़ा लेते हैं, जैसे 2x + 5 = 3। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। ये कितने टर्म का है, तो 1 और 2 टर्म का है। ये 2 टर्म का कैसे है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इधर आके आपका जुड़ जाएगा या घट जाएगा, आपका इक्वेशन 2 टर्म का है। उसके बाद हम इसमें अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें 2x को आप पकड़े रहोगे, क्योंकि किसी और में x नहीं है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल के साथ सॉल्व होता है, और कांस्टेंट के साथ सॉल्व होता है। तो कांस्टेंट इसमें क्या है, 5 है और 3 है, तो ये दोनों आपस में सॉल्विंग होंगे। तो देखिए 5 इधर प्लस में है, इसको उधर ले जाके माइनस कर दीजिए। 2x को पकड़े रहिए, = लगा रहेगा, +3 अपनी जगह पे रहेगा। ये +5 जो है इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो प्लस माइनस आपको पता होगा कि प्लस और माइनस ये दोनों क्या होते हैं, आपस में जब जुड़ते हैं तो ये क्या होते हैं, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद देखिए आपका प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसके बाद आपको देखना है कि बड़ी नंबर इसमें से कौन सा है। जो बड़ी नंबर के सामने जो भी सिंबल लगा रहा है आपको उसी में आंसर आएगा। तो बड़ा नंबर क्या है, 3 5 में 5 है। 5 के आगे कौन सा सिंबल लगा है, माइनस, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। देखिए ये x को यहाँ पकड़े रहना है। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई अगर रहेगा तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, मतलब x = -2 अपनी जगह पे रहेगा। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसके साथ डिवाइड आ जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और x = आपका -1 आ जाएगा। मतलब आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई, मतलब आपका लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार बच्चों आपको हम एक एग्जांपल और लेके बता देते हैं। आपको फ्रैक्शन का बता देते हैं, जैसे x/2 + x/4 = 3। ऐसा मान लीजिए आपको कोई दिया हो, आपको इक्वेशन दिया हो, इसमें कितने वेरिएबल है,
तो यक्स यक्स ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो एक ही वेरिएबल है और कांस्टेंट कितने हैं, ये सारे जो हमारे कांस्टेंट हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करना बताते हैं। देखिए इसके साथ यक्स है, इसके साथ यक्स है, तो ये दोनों आपस में सॉल्विंग होंगे। सॉल्व कैसे होते हैं, जब भी किसी नंबर के बीच में प्लस या माइनस लगा होता है, प्लस या माइनस, तो उसको हम लोग ये इस रूल से सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ये वाला रूल, ये रूल आप अपनाओगे जब भी आपका प्लस माइनस बीच में दिया रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, और बीच में जो सिंबल रहेगा उसको लिखेंगे। देखिए 4 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 4x, प्लस लगा है प्लस, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, अपॉन बड़ा वाला लगाएंगे, 4 2 जा होता है 8 इक्वल टू 3 है, इसके अपान हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिखा रहे या ना लिखा रहे, हमेशा 1 होता है किसी भी नंबर के सामने। अब देखिए ये 4x प्लस 2x, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 4x प्लस 2x, ये दोनों हो गया 4 और 2। आपको x देख के नहीं घबराना, सिर्फ आपको आगे वाला नंबर देखना, कांस्टेंट वैल्यू, इसको ऐड करना है। 4 और 2 ये हो गया 6, और x जो है इसके साथ एकदम चपका रहेगा ग्लू गन की तरह, और अपॉन में 8 है इक्वल टू 3/1। अब देखिए इक्वल टू आ गए, जब भी इक्वल टू आएगा बीच में तो ये वाला आपको सिंबल अपनाना है। सिर्फ इधर इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, बीच में जो सिंबल लगा वो लगा देंगे। 6x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6x इक्वल टू लगा देंगे। 8 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा होता है 24। अब यक्स इसके साथ देखिए मल्टीप्लाई में है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 6 का केवल आप करोगे 6 4 जा 24, यक्स इक्वल टू 4 आ गया। तो आपको बच्चों अगर आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।